नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ट्रिक से पढ़ेंगे। अगर आपने ये ट्रिक समझ ली तो आपको इस टॉपिक में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। आपको प्रकाश का अपवर्तन समझना है तो आपको बस एक शब्द याद रखना होगा हिंदी का, वही हमारी क्या है, ट्रिक है। और शब्द क्या है? विश। शब्द क्या है वो हिंदी में? विश। इसका एक और नाम होता है, इसे जहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जहर। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइजन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइजन कहते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा है? विश। विश को लेकिन हम लोग एक अलग तरीके से लिखेंगे। यहां पे हम लोग विश को ऐसे लिखेंगे। कैसे? ऐसे। ये है हमारा विश, यही क्या है? जहर। अगर आपने ये समझ लिया, अगर आपने ये शब्द समझ लिया तो आपको प्रकाश का अपवर्तन आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग को करना क्या है, हमारे लिए जहर क्या है, विष क्या है, ये है। देखिए एक प्रकाश नाम का लड़का है। क्या? एक प्रकाश नाम का लड़का है। ये खूब खेल कूद रहा था। क्या कर रहा था? खेल कूद रहा था। इसको हम लोग ने क्या दे दिया? विष दे दिया। इस लड़के का नाम क्या है? इस लड़के का नाम है प्रकाश। प्रकाश बहुत अच्छा लड़का था, बहुत तेज लड़का था, बहुत एक्टिव लड़का था, बहुत तेज दौड़ता था, बहुत तेज चलता था। लेकिन जब इसे विष दे दिया गया, जब इसे विष दे दिया गया तो ये क्या हो गया? जब किसी को विष दे दिया जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है? तड़प तड़प के मर जाता है। पहले धीरे धीरे क्या होगा? स्लो होगा। पहले धीरे धीरे क्या होगा? ये स्लो होगा, लुंज मुंज हो जाएगा। धीरे धीरे इसके हाथ पैर काम करना बंद हो जाएंगे और फिर ये क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ऐसे क्या हो गया? ये प्रकाश लेट गया और मर गया। प्रकाश क्या हो गया? लेट गया और मर गया। मतलब जब प्रकाश को विष दे दिया जाएगा, जब प्रकाश को विष दे दिया जाएगा तो ये क्या होगा? गिर जाएगा। प्रकाश क्या होगा? गिर जाएगा। बस यही हमारी क्या है? ट्रिक है। प्रकाश बहुत तेज चलता था, प्रकाश को विष दे दिया गया तो ये गिर गया। यही हमारी ट्रिक है। अब हम लोग विरल माध्यम और सघन माध्यम समझ लेते हैं। विरल माध्यम और सघन माध्यम होता क्या है? देखिए हम लोग अब सघन यानी डेंसर और विरल यानी रेयरर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठोस में जो अणु होते हैं बहुत नजदीक होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत चिपके होते हैं। द्रव में क्या होता है? दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या होता है? एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। सॉलिड, इसे इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, इसे लिक्विड कहते हैं और इसे गैस कहते हैं। आया समझ में? तो गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, द्रव में अणु पास पास होते हैं और ठोस में बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। तो इन सब में सबसे घना कौन है? इन सब में सबसे घना ये है, सघन माध्यम। इन सब में सबसे ज्यादा घना कौन है? सबसे ज्यादा घना ठोस है। उसके बाद कौन है? उसके बाद सबसे घना कौन है? द्रव है। उसके बाद सबसे घना कौन है? गैस है। ठोस सबसे ज्यादा क्या है? घना। उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। अब मैं आपको दो माध्यम देता हूं, दो मीडियम देखता हूं। पहला क्या? हमारा वायु। पहला क्या? वायु। और दूसरा क्या? जल। इन दोनों में आप किस में ज्यादा तेजी से चल पाओगे? बनी बात है, आप वायु में ज्यादा तेजी से चल पाओगे और आप जल में धीमे चलोगे। वायु की अपेक्षा आप जल में धीमे चलोगे तो वायु हमारा क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। और जल क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। आया समझ में? विरल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेयरर। सघन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेंसर। डेंसर ये हमारा डेंसिटी से आया है, मतलब घनत्व। किसी भी चीज में अणु अगर बहुत पास होंगे तो उसकी घनत्व क्या होता है? उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, आपको पता होगा। इतना आया आपको समझ में? हमसे अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण या प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है। हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले जो विस ट्रिक समझी है उससे हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन होगा, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी,
जब प्रकाश किरण या किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी, और दूसरा क्या होगा हमारा, सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा। पहला क्या है, सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, या विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, विष। विष क्या किसे दिया गया, प्रकाश नाम के लड़के को, प्रकाश नाम के लड़के को दिया गया। तो क्या हो गया, वो पहले बहुत एक्टिव था, तेज था, फिर क्या हो गया, वो टेढ़ा हो गया और मर गया, और क्या, गिर गया। क्या हो गया, गिर गया। जब प्रकाश को जहर दिया गया तो वो गिर गया। तो देखिए, विरल का जो पहला अक्षर है और मात्रा के साथ, वो क्या है, वी। सघन का जो पहला अक्षर है वो क्या है, सा। दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, जहर बन गया। ये क्या बन गया, जहर बन गया। पहला, विरल का पहला अक्षर ले लिया, सघन का पहला अक्षर ले लिया, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, जहर बन गया। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, सबसे पहले जब विष मिला इसको, प्रकाश को, तो प्रकाश की चाल क्या हो गई, धीमी हो गई। प्रकाश की चाल क्या हो गई, धीमी हो गई। पहला, प्रकाश की चाल धीमी हो गई, या जाएगी। प्रकाश की का चाल क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। प्रकाश की चाल धीमी हो जाएगी। और दूसरा वो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अभिलंब की ओर झुक जाएगा। आपको अभी जब मैं फिगर में बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जब देखिए, सघन का पहला ले लीजिए अक्षर और विरल का पहला अक्षर ले लीजिए, ये क्या हो गया, सवी। सवी एक लड़की का नाम है। जब सवी एक लड़की का नाम है तो वो क्या होगा, जब लड़की जिंदगी में आ गई तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। प्रकाश की चाल तेज हो जाएगी। सघन से जब विरल में जाएंगे तो जो पहले आएगा उसका पहला अक्षर लिया, सा। विरल में गए हैं तो वी बाद में लिया, तो सवी हो गया। सवी एक लड़की का नाम है और प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी जिंदगी में लड़की आ गई। लड़की का क्या नाम है, सवी। और दूसरा क्या हो जाएगा, यह अभिलंब से दूर चला जाएगा। अभिलंब से दूर चला जाएगा। देखिए, याद करने की ट्रिक फिर से समझ लेते हैं। हमसे क्या बोला, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, पहला माध्यम क्या दिया है, विरल। विरल का पहला अक्षर ले लिया, वी। फिर जाना किसमें, सघन में, तो सघन का पहला अक्षर क्या है, सा, ले लिया, दोनों को मिला दिया तो विष बन गया। विष मतलब जहर बन गया। तो क्या हो गया, ये प्रकाश को क्या करेगी, प्रकाश की रफ्तार को धीमी कर देगी। प्रकाश बहुत तेज लड़का था, उसको जब जहर दे दिया तो उसकी रफ्तार धीमी हो गई, और ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। हमसे दूसरा अगर बोला जाए कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, तो हम लोग क्या, पहला माध्यम क्या है, सघन। सघन का पहला अक्षर ले लेंगे, सा, उसको यहां लिख देंगे। और फिर जा किस में रही है, विरल में, तो विरल का पहला अक्षर ले लेंगे, वी। इन दोनों को मिला देंगे तो सभी बन गया। सभी एक लड़की का नाम होता है। तो क्या होगा, प्रकाश की रफ्तार तेज हो जाएगी क्योंकि उसकी जिंदगी में लड़की आ गई। प्रकाश की चाल तेज हो जाएगी और वो अभिलंब से दूर चला जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हिंदी में अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे भी यही है, नॉर्मल। हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, यहां से हमारा प्रकाश किरण आ रही है, दो माध्यम है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसे दो माध्यमों में बांटती है। ऊपर वाला हमारा पहले हम लोग विरल ले लेते हैं, नीचे वाले को सघन ले लेते हैं। यहाँ पे सघन लेंगे, यहाँ पे विरल लेंगे, मतलब उल्टा लेंगे एक दूसरे का। आया समझ में। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी जो मीडियम है वो है एयर। इसे हिंदी में वायु कहते हैं। ये क्या है, वायु। ये हमारा कैसा माध्यम हो गया। और नीचे वाले को हम लोग ले लेते हैं ग्लास। नीचे वाले को क्या ले लेते हैं, ग्लास, यानी कांच। ये हमारा कैसा माध्यम है, ये हमारा डेंसर माध्यम है, डेंसर मीडियम है।
डेंसर मतलब सघन, सघन माध्यम। सघन माध्यम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। एयर क्या है हमारी? एयर हमारा रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम। ये क्या है? विरल माध्यम। इसे इंग्लिश में रेयरर मीडियम कहते हैं। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे हम लोग ग्लास ले लेते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं कांच। यहां हम लोग ले लेते हैं एयर, इसे कहते हैं हिंदी में वायु। ये हमारा कैसा माध्यम है? ये हमारा विरल माध्यम है, इसे इंग्लिश में कहेंगे रेयरर मीडियम। ये हमारा सघन माध्यम है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे डेंसर मीडियम। देखिए ये हमारा क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ये प्रकाश किरण है। क्या है? प्रकाश किरण है, यहां से यहां जाएगी। देखिए जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में या पथ में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आया समझ में? फिर से, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने असली मार्ग में ना जाकर उसके मार्ग में या पथ में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको ऐसे जाना चाहिए था पर वो ऐसे नहीं जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो क्या होगा? देखिए विरल का पहला अक्षर क्या है? वी, इसको यहाँ पे लिख दिया। और सघन का पहला अक्षर क्या है? सा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? विष बन गया, विष बन गया, पॉइजन बन गया, जहर बन गया। तो अब क्या होगा? प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इसकी चाल अब धीमी हो जाएगी और ये गिर जाएगा। गिरेगा कैसे? ये यहाँ तो अब जा नहीं पाएगा, सीधे यहाँ गिर जाएगा। तो यहाँ पे ये सीधे गिर गया। ये क्या हो गया? गिर गया। ये यहाँ पे गिर गया, अब तो चल नहीं पाएगा, इसको विष मिल गया तो ये चल नहीं पाएगा, जहर मिल गया, चल कहाँ पाएगा? अब यहाँ पे गिर गया। ये हमारी है आपतित किरण। क्या है? आ रही है ना, तो ये हमारी क्या हो गई? आपतित किरण। इसे इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे अभिलंब के साथ जो एंगल होगा हम लोग किससे देखेंगे? अभिलंब के साथ देखेंगे, नॉर्मल के साथ देखेंगे। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आया समझ में? यहाँ पे भी ये क्या है? हमारी ये जो किरण है ये हमारी अपवर्तित किरण है। क्या है? अपवर्तित किरण। इसे इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अपवर्तित किरण को इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। यहां पे आप बताइए एंगल आई बड़ा है कि एंगल आर बड़ा है? बनी बात है कि एंगल आई क्या है? यहाँ पे बड़ा है, तो एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। फिर से समझ लेते हैं, इसमें हमारा प्रकाश आ कहां से रहा है? विरल माध्यम से। जा कहां रहा है? सघन माध्यम में। तो विरल माध्यम से आ रहा है तो विरल माध्यम का पहला अक्षर वी ले लिया, यहां लिख दिया। सघन माध्यम में जा रहा है तो सघन माध्यम बाद में आया, तो सघन माध्यम का पहला अक्षर सा ले लिया। तो देखिए यहाँ पे विष बन गया, विष जब प्रकाश को मिलेगा तो प्रकाश गिर जाएगा, तो यहाँ पे क्या? गिर गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? पहला होगा कि प्रकाश धीमा हो जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। दूसरा, प्रकाश क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुक गया। देखिए अगर इधर भाग जाता, इधर भाग जाता तो अभिलंब से दूर हट जाता, लेकिन ये तो अभिलंब की तरफ ही आ गया, तो क्या हुआ? अभिलंब की ओर झुक गया। अब देखिए दूसरा फिगर देखिए। अब हमारा दूसरे केस में क्या है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? देखिए सघन माध्यम में पहले है, आ कहां से रहा है? सघन माध्यम से। तो देखिए सा लिख दिया, सघन माध्यम का पहला अक्षर सा लिख दिया। जा किस में रहा है? विरल माध्यम में। तो विरल माध्यम का पहला अक्षर ले लिया वी, तो सवी। तो प्रकाश की जिंदगी में क्या आ गई? सभी नाम की लड़की आ गई। अब प्रकाश तेज चलेगा और क्या होगा? भाग जाएगा।
तो प्रकाश यहां से यहां भाग गया। प्रकाश क्या हो गया, यहां से यहां भाग गया। देखिए प्रकाश को सभी मिल गई तो प्रकाश भाग गया। ये क्या है हमारा, नॉर्मल के साथ आपतित किरण जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ये हो गया आई। ये क्या हो गया, आर। यहां से यहां तक क्या, अपवर्तित किरण नॉर्मल के साथ अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पहला क्या होगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो पहला तेज हो जाता है। अब लड़की आ गई जिंदगी में तो भागेगा, ये तेज हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, अभिलंब। देखिए अभिलंब ये है, अभिलंब से दूर भाग गया ना। अभिलंब से जाना कायदे से यहां से जाना चाहिए था, लेकिन जो माध्यम में बदलाव हुआ है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया है तो ये दूर भाग गया। दूसरा क्या करेगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये चीजें बच्चों कंपटीशन में बहुत पूछी जाती हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस ट्रिक से, और आप जिंदगी भर याद रखोगे। अगर आप यहां तक आए हैं और आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना। और देखिए यहाँ पे जो एंगल आर है वो एंगल आई से क्या है, बड़ा है। एंगल आर जो है मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट से बड़ा है। देखिए हमारा पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पे एक ही तल में है। तो हमारा दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। तो हम लोग अब अपवर्तन के नियम समझते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, क्या होता है समझते हैं। देखिए प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। अब प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं, समझते हैं। पहला नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। द्वितीय नियम क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं कि ज्या, ज्या मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं कि ज्या, ज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइन का अनुपात नियतांक होता है। नियतांक को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक कांस्टेंट, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नियतांक कांस्टेंट क्या होता है, म्यू होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।